पेशेंट को बाहर से जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह को रेफ़र किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इवन मेडिसिन बाहर से लेने के लिए बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ी है जो हम लोग को बहुत सीरियसली सुधार की आवश्यकता। और कल मैं बात करूंगी ऊपर के पदाधिकारियों से और ये बात ऊपर तक जाएगी और हॉस्पिटल को तो सुधारना ही पड़ेगा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में गुरुवार की रात मरीजों के इलाज में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और कर्मियों द्वारा लापरवाही बरतने और मरीजों के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर न सिर्फ जमकर हंगामा हुआ बल्कि इसकी शिकायत मिलने पर देर रात करीब 11 बजे विधायक रश्मि वर्मा भी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करने अस्पताल पहुंच गई और मरीजों के इलाज से लेकर प्रसव विभाग समेत पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया। वो भी इसीलिए हुआ था मैं क्योंकि उस टाइम पे जब हम लगा रहे थे उस टाइम पे मीडिया वाले आ गए थे तो हमको हटाना पड़ा कि थोड़ा ठीक नहीं रहता। बाहर से हैं और थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि साहब मतलब कुछ ज़्यादा। फिर हम फिर से लगाए थे। उस टाइम पे हमारे पास कॉटन नहीं था। परिवार को 3 बार कॉल किए हैं हम, कॉल नहीं रिसीव हुआ। कॉटन था हमारे पास में तो फिर मीडिया वाले भैया आए थे तो हम उसको हटा के थोड़ा कॉटन लगा दिए थे। फिर भीड़ भाड़ में कॉटन भी गिर गया था हाथ से। फिर सर बोले थे कि रेंटेक वगैरह लगा दीजिए, इलाज कर दीजिए। तो फिर हम थोड़ा सा फिर ये मिस्टेक हुआ था। हाँ मैं मानता हूँ क्या काम है इंजेक्शन लगाना, ये मिस्टेक हम मानते हैं। ये मिस्टेक आपके मानने से फायदा, आप स्पिरिट नहीं है, कॉटन नहीं है। कॉटन हम थे हमारे पास पर फिर हम तुरंत कॉटन मंगवाए थे ना स्टाफ से बोल के तुरंत कॉटन नहीं मंगवाए। यहाँ पे लेडीज है, इनको क्या बोले हैं? नहीं हम बोले थे, इनको क्या बोले हैं? अभी इनसे पूछिए कि आराम है या नहीं। पानी दे। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रखई निवासी मालती देवी को बेहोशी की हालत में लेकर परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो करीब आधे घंटे तक किसी तरह की चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने तथा उनके परिजन समेत अस्पताल में भर्ती अन्य मरीज के परिजन भी इलाज में लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। क्या नाम हुआ? घर रखें पकावट होगा। क्या मामला है? मामला ये है कि बीमार हो गया है या हॉस्पिटल में ला कर आए हैं, कोई जांच का अस्पताल नहीं है, खाली एक्सरा लिखता है, जांच लिखते हैं, कोई दवा नहीं देते हैं। मरीज की स्थिति अभी कैसी है? पहले से ठीक है? कोई डॉक्टर भी नहीं आते हैं। क्या कहना है आपका? कहना यही है सर, 2 घंटा पहले पेशेंट को बेहोशी हालत में सरकारी हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मेडिसिन ना चला के जांच डॉक्टर साहब लिख के हमको थमा दिए। जब हम पूछे डॉक्टर साहब से कि पहले इनका मेडिसिन चलाइए उसके बाद इसका जांच होगा, पहले पेशेंट को होश में लाइए, पेशेंट को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद जांच करवाइएगा। वो बोले कि मेरे हॉस्पिटल में सबसे पहले जांच होता है, उसके बाद हमने मेडिसिन चलाएंगे और दवा चलाएंगे। उसके बावजूद हम कुछ लोगों को बुलाएं और माननीय यहाँ के नरकटिया विधानसभा विधायक रश्मि वर्मा को कॉल किए और बोले कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट को लाने के बाद अच्छा से मेडिसिन ना चलाने के बावजूद ये लोग यहाँ से रेफर जल्दी से जल्दी में पेशेंट को निकालने का काम कर रहा है, लोग मेडिसिन नहीं चला रहा है। तो क्या अभी रेफर वगैरह भी किया गया है क्या? नहीं, वो बोले कि हम पहले जांच करवाएंगे, उसके बाद इसका सिचुएशन जो है अभी गंभीरता रूप से है, इनको हो सकता है तो बेतिया भेजना पड़ेगा। परेशानी क्या है मरीज? परेशानी यही है, 2 घंटा पहले इनका बेहोशी हालत हुआ, उसके बाद ये लोग लेके आया यहाँ पे, उसके बाद हमको फ़ोन किया। मेरा भी नाम शिवम कुमार महतो पड़ेगा। जब हम आए, मेरे इलेक्शन वाले लोग हैं, जब हम पूछे डॉक्टर साहब से कि इनका कुछ बताइए, मेरे
अपने हिसाब से कि इनका क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ पे इनका मेडिसिन चल सकता है कि नहीं चल सकता है, वो हमसे डायरेक्टली बताएं कि पहले इनका जांच करवाइए, उसके बाद हम कुछ बताएंगे। बताइए सर कि सबसे पहले इनका मेडिसिन चलेगा कि पहले जांच होगा, बस इसी पे मेरा मुद्दा है सर। इधर अस्पताल में हंगामा की सूचना पर देर रात औचक निरीक्षण के लिए पहुंची रश्मि वर्मा ने भी अस्पताल में इलाज व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस पूरे प्रकरण से सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराकर जांच कर कार्रवाई करने की दिशा में पहल करने की बात भी कही। सबसे बड़ा पहलू यह है कि विधायक रश्मि वर्मा के पहुंचने से 10-15 मिनट पहले बेडों पर चादर बिछने लगे। आज आपने यहाँ पे मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायत पे हॉस्पिटल में आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया है, क्या कमियां पाई हैं? देखिए, भयानक अराजकता की स्थिति देख रहे हैं। पेशेंट में बहुत आक्रोश है, असंतोष है, पेशेंट के अटेंडेंट्स में भी है, और डॉक्टर्स की कमी की वजह से वो है ही, वो बिल्कुल ही धराशायी होती है। महिला वार्ड में क्या क्या कमी मिला है निरीक्षण में? महिला वार्ड में तो पहले तो कोई पेशेंट है नहीं, इक्का दुक्का पेशेंट है। दूसरा, मैंने कुछ देखा कि मेरे आने से चादर बिछाया गया और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, और भोजन की कोई व्यवस्था रात भर नहीं थी। पेशेंट को रात में भोजन नहीं मिलता। सबसे पहले तो प्रभारी अवेलेबल नहीं है जी। मैंने बात किया तो बड़े लोग पटना में हैं जी। दूसरी, कल मैं सीएस से बात करूंगी स्वयं और लेकर आऊंगी और यहाँ की स्थिति से अवगत कराऊंगी। टॉयलेट तक यहाँ पर क्लीन नहीं है, प्याऊ की व्यवस्था छोड़िए, कुछ भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। फर्श तक टूटे हुए हैं, सफाई नाम की चीज़ नहीं है, पंखे नहीं हैं, सारी खिड़कियाँ टूटी फूटी हुई हैं। और कई बार मैंने बोला भी है, फिर भी स्थिति नहीं सुधरी। और मेडिसिन भी कितना अवेलेबल है नहीं है, ये भी चूँकि प्रभारी अवेलेबल नहीं है तो मैं ये समझ नहीं पाई हूँ। दूसरी बात कि पेशेंट्स को बाहर से जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह को रेफ़र किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन मेडिसिन बाहर से लेने के लिए बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ी है जो हम लोग को बहुत सीरियसली सुधार की आवश्यकता। और कल मैं बात करूंगी ऊपर के पदाधिकारियों से और ये बात ऊपर तक जाएगी और हॉस्पिटल को तो सुधारना ही पड़ेगा। बिचौलियों का जमावड़ा लगा रहता है, अल्ट्रासाउंड वाले हुए, बाहर के दुकान हुए, और भी जो प्राइवेट क्लिनिक के जो स्टाफ हैं वो यहाँ से मरीज को बाला फुसलाकर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने का काम करते हैं। कमीशन का खेल चलता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? पहले यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को भी अधिकार था हॉस्पिटल की देखरेख की, तो मैं बराबर आती भी थी। और रोगी कल्याण कमेटी, उसमें से हम लोग को हटा दिया गया है, जनप्रतिनिधियों को हटा दिया गया है। तो बहुत बड़ा कारण है जनप्रतिनिधियों के नहीं रहने का यहाँ। तो मैं इस पर हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई कि अगर फिर इसको देखती हूँ, अगर हम लोग का तो ड्यूटी है ताकि समय समय पर इसको अस्पताल को देखते रहें। लेकिन अब मैं एक रोगी कल्याण कमेटी अपनी पर्सनल गठित करने जा रही हूँ कल। वो इस पूरे परिसर की देखभाल करेगी, देखरेख करेगी, पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स पर निगरानी रखेगी और मुझे हर बात की जानकारी देगी। यानी बिचौलियों पर शिकंजा कसने का काम। बिल्कुल, कल मैं 11 लोगों की कमेटी गठित कर रही हूँ। तो वहीं अस्पताल परिसर में प्रसव के दौरान अवैध उगाही, बिचौलियों द्वारा इलाज के नाम पर मरीजों से उगाही, प्राइवेट अस्पतालों के बिचौलियों द्वारा मरीज और उनके परिजनों को झांसा देकर प्राइवेट क्लिनिक में ले जाने, बाहर के कुछ तथाकथित दवा दुकानदारों और जांच घरों के बिचौलियों की अस्पताल परिसर में मंडराने, चिकित्सकों और कर्मियों के साथ साथ इलाज व्यवस्था की निगरानी करने के लिए विधायक श्रीमती वर्मा ने अपनी तरफ से 11 सदस्यीय निगरानी टीम बनाने की बात भी कही और अस्पताल की कुव्यवस्था को
विधानसभा में भी उठाने की बात कही। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया के लिए सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।